बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह की फजल से लाखों को साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें मैंने साइंटिफिकली बताया कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ क्या हैं। तो कुछ कमेंट्स में आया तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आपको एक कमेंट जिसने मुझे बड़ा एकदम वो थोड़ा सा इरिटेट भी किया और मुझे एकदम मेरी आंखें भी खोली। उन्होंने कहा जी डॉक्टर वर्की आप तो एक अहम तरीन चीज़ भूल गए हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक और बहुत बड़ा कॉज जो है वो तो सीमन मनी का पतला हो जाना है। तो आपको इतनी प्राइमरी, इतनी बेसिक और इतनी यानी कि आम सी चीज़ का पता ही नहीं है। कहाँ के डॉक्टर बने फिरते हैं मेरे भाई। तो मैंने कहा पता नहीं अब मैं आप पे हंसूं या रोऊं, लेकिन एनी हो मैं अब इस वीडियो में मुख्तसर वीडियो होगी कि मैं बताऊंगा कि सीमन का गाढ़ा या पतला होना ये एक टकोसला है। इसका कोई तल्लक नहीं है टाइमिंग के साथ। मसलन आप लोगों ने मास्टरबेशन ज़िंदगी में की होगी, तो आप मास्टरबेशन जब पहली दफ़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि सीमन जो है वो ज़्यादा भी निकलती है और थिक भी निकलती है और टाइम आपका कम लगता है। आप आधे घंटे बाद फिर मास्टरबेट करें, आपका टाइम डबल ट्रिपल लगेगा और जो सीमन निकलेगी, जो मनी निकलेगी, थोड़ी भी निकलेगी और पतली भी निकलेगी। अब जहाँ पहले मनी आपकी गाढ़ी थी टाइम आपका कम लगा और जहाँ मनी पतली हो गई वहाँ टाइम ज़्यादा लगा। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सोचें ना, ज़रा दिमाग पे जोर दें कि हाउ इट पॉसिबल। इसका मतलब है सीमन, अब हकीम लोग जो हैं वो सारा जोर इसी पे लगा देते हैं मनी को गाढ़ा करने के लिए। लो जी संगाड़े का आटा खाओ, लो जी भिंडियाँ खाओ, माश की दाल खाओ। उनका ख्याल है कि अगर कोई थिक कोई लेसदार चीज़ खाएंगे तो मनी गाढ़ी हो जाएगी, मनी गाढ़ी हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लगे रहते हैं बंदे को 7 साल 2-2 साल इसी चक्कर में, तो फ़ायदा उनको कख का नहीं होता। ठीक है ना। फिर फाइनली मैंने बताया कैसे एंजाइटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो बेचारा मर्दाना कमज़ोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी वो आखिरकार शिकार हो जाता है। अच्छा, मनी का गाढ़ा होना और पतला होने का एक और बहुत बड़ा मिथ है, मैं उसको बयान करना चाहता हूँ, इसी वीडियो में बयान कर देता हूँ। लोगों का ख्याल है कि मनी गाढ़ी होगी तो उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होगी। मुझे तो आम लोग बात मानते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे कुछ डॉक्टर भी इस किस्म की हमाकत अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं। व्यूज़ लेने के लिए खुदा का नाम है ये हरकतें ना किया करें, थोड़ा सा साइंटिफिकली सोच लिया करें। होता ये है कि सीमन जो है असल में ये मेनली 3 जगह से बनती है। एक तो आपके स्पर्म्स हैं जो कि कपूरों से आते हैं, वो सीमन का समझे 5% बनाते हैं। ठीक है। और तकरीबन जो 70 या थोड़ा सा कम वो एक सेमिनल वेजिकल होते हैं, ऐसे प्रोस्टेट के साइड पे ऐसे लगे हुए, तो वो आपको फोटोग्राफ भी दिखा देते हैं, तो वहाँ से आते हैं तकरीबन 70% या थोड़ा सा कम। वो मनी का जो हिस्सा है वो बड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है। फिर बीच में एक गदूद होता है प्रोस्टेट, वहाँ से मनी पतली आती है और आती भी थोड़ी सी एसिडिक है। ठीक है। अब ये थोड़ी सी और जगह से भी हैं, वो माइनर जगह से, तो वो वहाँ से ये तीनों मेन कंपोनेंट आते हैं और वो मिल जाते हैं। ठीक है। आपकी पेशाब की नाली के अंदर, और वो आपकी मनी बन गई। अब जो गाढ़ा हिस्सा है उसके ऊपर जब प्रोस्टेट वाला पतला हिस्सा अंदर दाखिल होता है तो उसके अंदर खास एंजाइम्स होते हैं। किसके अंदर? प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द सीमन में, जो कि उसको उसके गाढ़ेपन को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करके उसको पानी कर देते हैं। आपको पता है मनी को आप बाहर फेंकें फर्श पे, 15 मिनट 20 मिनट में पानी हो जाएगी। अंदर जाके औरत के अंदर भी ये ऐसा ही अमल होता है। जब वजाइना में जाती है, चाहे वो गाढ़ी तरीन भी जाए, फाइनली वो उसने वो हो जाना है, पानी हो जाना है, पानी पानी। ठीक है। तो सब माया है वो वाली बात। तो अब ये पतला होने का जो प्रोसेस है ये बहुत अहम है,
क्यों है अहम? अहम ये है कि जो आपके जो स्पर्म्स हैं वो इस पतले पानी में ही स्विम करते हैं, मूव करते हैं और ऊपर चढ़ेंगे औरत की यूट्रस के अंदर। अगर गाड़ी रहेगी तो बेचारे फंसे रहेंगे, जैसे अब आप किसी को बांध दें, ठीक है ना। तो वो इसका मतलब है कि मनी जब तक पानी नहीं बनेगी वो एक्टिव नहीं होगी, यानी कि बच्चा नहीं पैदा करेगी। अब मजे की बात यह है कि जो स्पर्म्स हैं वो ना तो आपकी प्रोस्टेटिक फ्लूइड में है और ना आपके सेमिनल वेसिकल में है, वो तो पीछे टेस्टिस से आते हैं, जो 5% करता है कंट्रीब्यूट सीमन के अंदर। सारा सीमन का जो स्पर्म्स हैं वो तो वहां से आने हैं। अगर वहां से ज्यादा स्पर्म आएंगे तो आपकी सीमन ज्यादा तकड़ी है, अगर वहां से कम आएंगे तो वो सीमन आपकी कमजोर है। तो गाढ़ापन और पतलापन वो तो रेशियो है प्रोस्टेट की और सेमिनल वेसिकल की। तो उसका क्या तल्लक फर्टिलिटी के साथ? कोई तल्लक नहीं है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे दोस्तों में, मेरे जो देखने वाले हैं, उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो उनके दिमाग में मिथ्स हैं, जो इस तरह करके ना जहालत के मिथ और दिमागों में ना ठोक दिए लोगों ने, और कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग भी उनका साथ देते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। तो वो मैं चाहता हूं कि उनके दिमाग क्लियर हो जाए और मेरा जो फैलाया हुआ इल्म है वो लोगों को कुछ ना कुछ फायदा दे तो शायद मेरे लिए कोई दुआ कर दें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकॉन है उसे भी प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।